अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटे आप लोग? ठीक ठाक हैं? आजकल ये कोरोना की वबा आम है, आपने मोहतात रहना है, डॉक्टर्स की हदायत पे अमल करें। अल्लाह पाक आपको महफूज व मामून रखे। मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा आपको, शाहिद इकबाल नाम है मेरा। आज हम पहला लेक्चर जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक है हमारा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को बेटा उर्दू में हम कालिब कहते हैं। जैसे हर चीज़ जो है वो क्या से शुरू होती है, लाइक बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ है। फिज़िक्स क्या है? स्टडी ऑफ मैटर है। अगर हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन की तरफ जाते हैं तो हम इसको बिल्कुल आसान जो वर्ड हैं उसके लिए इसकी डेफिनेशन जो है वो मैं आपको सिखाऊंगा। अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स enclosed in square brackets is called matrix। अब ये यहाँ पे आप दो वर्ड्स देख रहे हैं, रोज एंड कॉलम्स। अरेंजमेंट आपको पता है तरतीब को कहते हैं। रोज एंड कॉलम किससे मिलकर बने हैं बेटे? रियल नंबर से। हम इसको यूं कह सकते हैं कि रियल नंबर्स की रोज और कॉलम्स में तरतीब को हम मैट्रिक्स कह लेते हैं। दोबारा आप देखिए इसको, रोज और कॉलम्स की तरतीब को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये जो मैट्रिक्स का आइडिया है सबसे पहले किसने दिया बेटे? आर्थर कैले ने दिया। लॉट ऑफ मैथमेटिशियंस आर देयर। नोवासिकिकोवा है, गॉस जॉर्डन है, गॉस जैकब है। अगर आप इसके डेली यूज़ की बात करते हैं तो वो नंबर ऑफ यूजर्स हैं। फिज़िक्स में इसका यूज़ है, बायोलॉजी में है, और ख़ास तौर पे कंप्यूटर साइंसेस जो है उसकी ये समझ लें कि ये टॉपिक जो है ये रीढ़ की हड्डी है। और सबसे बढ़कर ये कि आम जो डेली लाइफ है उसमें अगर आपने बिल्डिंग्स के ब्लॉक्स बनाने हैं उसमें इसका यूज़ है। और ट्रैफिक मॉडल्स जो बनाते हैं मैथमेटिशियंस, ये जो रोड्स पे आप ट्रैफिक देखते हैं उनका बहाव और उनका लोड वगैरह मेंटेन करने के लिए, चेक करने के लिए भी मैथमेटिशियन ट्रैफिक मॉडल बना के जो है वो ट्रैफिक वालों को देते हैं। अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, ये मैं मैट्रिक्स लिखने जा रहा हूँ। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं 1 2 3 4। इसका नाम हम रख लेते हैं ए। यहाँ पे ये चीज़ जो है ये आप जहन में रखिएगा कि जो नाम आपने रखने हैं मैट्रिक्स के वो कैपिटल लेटर्स में आप रखें। ए बी सी डी कुछ भी आप रख सकते हैं। एलिमेंट्स 1 2 3 4 मैंने डेफिनेशन में वजाहत की है कि आप यहाँ पे रियल नंबर्स जो हैं उनको आपने लिखना है 1 2 3 4। अब हम आते हैं कि रोज़ क्या हैं और कॉलम्स क्या हैं। यहाँ पे रोज़ को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो रोज़ हमारे पास क्या है? पहले मैं इसका आपको थोड़ा बता दूँ कि हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज, columns, vertical lines are called columns, vertical lines are called columns। इसी मैट्रिक्स को लिखते हैं जो मैंने पहले लिखा 1 2 3 4। ये बेटे मैंने क्या लिखा है? हॉरिजॉन्टल।
हॉरिजेंटल लाइंस आर कॉल्ड रोज। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि रोज कितनी हैं। हॉरिजेंटली अगर मैं देखता हूँ तो ये जो है मेरे पास क्या बन रही है, रो नंबर 1 है और ये हमारे पास रो नंबर 2 है। तो कुल मिला के इस मैट्रिक्स में मेरे पास कितनी रोज हो गई, 2 रोज हो गई। हॉरिजेंटल लाइंस आर कॉल्ड रोज। हॉरिजेंटली आपने देखते जाना है, जितनी आपके पास रोज हैं उनको आपने गिन लेना है। ये एलिमेंट किस में आ रहे हैं, R1 में आ रहे हैं। ये एलिमेंट किस में आ रहे हैं बेटे, R2 में आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमारे पास रोज कितनी हैं, 2 हैं। एक और मैट्रिक्स लेते हैं। मेरे पास एक मैट्रिक्स है B, मैं लेता हूँ जी 1 2 5 7 3 4। तो अभी आप इसको देखते हैं कि जो 1 2 हैं ये क्या बना रहे हैं, रो नंबर 1 बना रहे हैं। 5 7 क्या बना रहे हैं, रो नंबर 2 बना रहे हैं। और 3 4 क्या बना रहे हैं, रो नंबर 3 बना रहे हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे हमारे पास बी मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं। अब हम कॉलम्स को देखेंगे। जैसा कि आपने देखा कि रोज जो हैं वो क्या हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। अब हम कॉलम को समझेंगे कि कॉलम क्या है। कॉलम्स जो हैं उनको देखते हैं। अभी एक मैट्रिक्स है मेरे पास, सी मैट्रिक्स आप ले लें, लेट्स से ABCD। ये मैंने ऐसे एलिमेंट ले लिए रैंडम, कोई से भी। आप कोई रियल नंबर ले सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स ले सकते हैं, तादाद को आपने मेंशन करना है। तो यहाँ पे वर्टिकल लाइंस हम इनकी काउंट करेंगे। ये क्या हो गया हमारे पास, कॉलम 1 हो गया और ये क्या हो गया हमारे पास, कॉलम 2 हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास कितने कॉलम हैं, 2 कॉलम। एक मैट्रिक्स आप डी ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे आप कॉलम देखें, ये हमारे पास क्या है, कॉलम नंबर 1 है। ये हमारे पास क्या है, कॉलम नंबर 2 है। ये हमारे पास क्या है, कॉलम नंबर 3 है। और ये हमारे पास क्या है, कॉलम नंबर 4 है। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल आप खुद से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसमें आप रोज़ और कॉलम्स को देख सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी आगे आएंगे। अब हम देखते हैं कि रोज़ और कॉलम्स जो हैं ये हमारे किस काम आते हैं, या इसको हम क्यों देख रहे हैं, इसका आगे चल के इसकी स्टडीज़ में कैसे ये हमारी हेल्प करते हैं। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है डेफिनेशन, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अभी आपने डेफिनेशन में सीखा कि रोज क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होती हैं। तो बेसिकली जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, इसकी वजाहत में रोज और कॉलम्स जो हैं उनकी तादाद बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। मैं यहाँ पे इसको डिफाइन करने जा रहा हूँ। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स specifies order of matrix of a matrix। लेट्स से मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, M नाम उसका रखा जी, -1 3 4 5। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर मैं इसकी रोज़ और कॉलम्स को काउंट कर लेता हूँ तो मेरे पास कितनी रोज़ हैं, ये R1 है और ये मेरे पास R2 है। मीन कितनी रोज़ हमें मिल गई, 2 रोज़ मिल गई। सिमिलरली अगर मैं इसके कॉलम्स को काउंट करता हूँ वर्टिकली, तो ये मेरे पास कॉलम नंबर 1 है और ये मेरे पास कॉलम नंबर 2 है। रोज़ की तादाद क्या हो गई, 2। कॉलम्स की तादाद क्या है, वो भी हमारे पास 2 है। तो मैं अगर ऑर्डर इसका मेंशन करना चाहता हूँ, ऑर्डर को कैसे लिखा जा सकता है, 2 तरीके हैं। ऑर्डर ऑफ M आप यूँ लिख लें या कैपिटल O और ब्रैकेट लगाएं तो इसको भी पढ़ा जाएगा ऑर्डर ऑफ M। तो क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। इट इज़ नॉट लाइक दैट ऑर्डनरी मल्टीप्लीकेशन कि आप कह सकते हैं कि 2 क्रॉस 2 इज इक्वल्स टू 4। जब हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो जो फर्स्ट आपके पास एंट्री है ये रोज़ की तादाद को बता रही है और जो सेकंड एंट्री है ये कॉलम्स की तादाद बता रही है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ M इज इक्वल्स टू 2
2 कह लें, 2 क्रॉस 2 कह लें, बाहर तो और ये नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स स्पेसिफाइज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स एम लिया, उसमें रोज और कॉलम्स बताए, काउंट किए, और उसके बाद जब उसका ऑर्डर लिया तो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, लेट्स से n है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें आप देखिए कि ये मेरे पास रोज कितनी है, R1 है, R2 है, R3। नंबर ऑफ रोज मेरे पास कितनी है, 3 रोज हैं। अगर मैं वर्टिकल इनको काउंट करता हूं, इट इज कॉलम नंबर 1, इट इज कॉलम नंबर 2। तो मेरे पास कॉलम्स कितने आ गए, 2 कॉलम्स हैं, और रोज कितनी हैं, 3 कॉलम है। तो ऑर्डर में जब इसका लिखूंगा ऑर्डर ऑफ n, तो जैसे आप यहाँ पे मैंने बता की कि पहले किसकी तादाद लिखनी है, रोज की तादाद लिखनी है। तो रोज यहाँ पे मेरे पास कितनी है, 3 रोज हैं, बाय कॉलम्स कितने हैं, 2 कॉलम्स। तो मेरे पास यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स n क्या आ गया, 3/2। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस। आप देखते हैं कि इक्वल जो हैं वो मैट्रिसेस कैसे हो सकते हैं। जब आप इक्वल मैट्रिसेस की बात करते हैं तो 2 मैट्रिसेस जो हैं उनको हम कहेंगे कि वो बाहमी तौर पे बराबर हैं, इक्वल हैं, अगर वो 2 शराइत पे पूरा उतरें। 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल, इक्वल मैट्रिसेस, मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का जो प्लूरल है वो मैट्रिसेस हैं। 2 मैट्रिसेस आर said to be equal if, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि 2 मैट्रिसेस को हम बाहमी तौर पे इक्वल बराबर कह सकते हैं अगर 2 शराइत हैं। पहली शर्त क्या है, their order is same, their order is same। सबसे पहले आपने देखना है कि दोनों मैट्रिसेस जिनको आप अंडर कंसिडरेशन हैं, जो जिनको आप जिनके बारे में बहस कर रहे हैं, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी एक मैट्रिक्स है वो 2/3 है तो दूसरा जो है वो भी 2/3 होना चाहिए। नंबर 2, कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल कह लें, सेम कह लें, चलें सेम लिख लेते हैं। कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम। अभी इसकी एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से एक मैट्रिक्स है मेरे पास A 1 2 3 4। एक मेरे पास मैट्रिक्स है 1 2 2 + 1 5 - 1। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि A और B मैंने 2 डिफरेंट मैट्रिसेस लिए हैं। सबसे पहले आप देखें कि A का ऑर्डर क्या है, 2/2 है। सिमिलरली B का ऑर्डर क्या है, ये भी 2/2 है। ये 2 + 1 एक ही एलिमेंट है, 5 - 1 एक ही एलिमेंट है। तो ये हमारे पास कॉलम 1 हो गया, ये हमारे पास कॉलम 2 हो गया। 2 कॉलम्स हैं, 2 रोज हैं, इसकी भी 2 कॉलम्स हैं, 2 रोज हैं। ये पहला मसला तो सॉर्ट आउट हो गया कि उनका ऑर्डर जो है वो क्या है, सेम है। अब हम दूसरी जो शर्त है इसकी तरफ आते हैं। कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम। कोरेस्पॉन्डिंग से क्या मुराद है, मुतकाबला। पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली रो का पहला एलिमेंट, दोनों को जब आपने कंपेयर किया तो यहाँ पे अगर 1 है तो वहाँ पे भी 1 ही होना चाहिए। उसमें ये आप देख लेंगे इसको आप इससे कंपेयर नहीं कर सकते, इससे नहीं कर सकते। कोरेस्पॉन्डिंग से मुराद है रो और कॉलम वाइज आपने पोजीशन देखनी है। जिस एलिमेंट को आप यहाँ पे ज़ेरे बहस ला रहे हैं उसकी पोजीशन वहाँ भी वही होनी चाहिए। अब आप सेकंड एलिमेंट लें, 2 है, वहाँ पे भी 2 है, 3 है तो 2 + 1 भी तो 3 होता है। उसको आप 3 4 - 1 भी लिखा हुआ बाजू का आपको मिल जाएगा। ये 3 बनाना है, 9 - 6 भी लिखा हुआ मिल जाएगा। बाहर तो और आपने उनका ओवरऑल कंपैरिजन करना है कि जो उनकी वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। आखिरी एलिमेंट 4 है, वहाँ पे भी 4 है, तो दोनों मैट्रिसेस जो हैं दोनों शराइत पे पूरा उतरे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि A और B आपस में क्या हैं, A = B।
बाहम इक्वल है। अगर कोई एक एलिमेंट भी आपस में बराबर ना हुआ, वो यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स हम लेते हैं जी, ये मैट्रिक्स है, वो है 2 5 7 9। बी एक मैट्रिक्स है 2 5 7 और ये आप कह लें जी 7 + 3 है। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर है, सेकंड सेकंड, दूसरी रो का फर्स्ट एलिमेंट, दूसरी रो का फर्स्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट, और यहाँ पे 7 + 3 10 है। एक एंट्री भी अगर आपको मिल गई जिनका ओवरऑल वेट बाहम बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मैट्रिसेस आपस में बराबर नहीं होंगे। गो के इनका ऑर्डर भी सेम है और आपके पास फर्स्ट रो के एलिमेंट आपस में सेम है, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट। सेकेंड में आपके पास एक एंट्री भी आपको मिल जाए जो आपस में बराबर नहीं होंगे, तो ओवरऑल मैट्रिक्स जो है उनको हम बराबर नहीं कहेंगे। A नॉट इक्वल टू B। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह फिर देखेंगे इसको। अल्लाह हाफ़िज़।